जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट राजेंद्र वर्मा खुबडू के साथ में चर्चा करेंगे और चर्चा होगी इस बात के ऊपर कि कार्टून की दुनिया के अंदर एक समुद्र है। आप देखते हैं कि अनेकों प्रकार की कला के रूप में उसको तैयार किया जाता है। इस कलाकार की कला का एक अलग अलग जो अंदाज आपने जो देखा, आज हम उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो इसको पहली बार देख रहे हैं या राजेंद्र वर्मा खुबडू से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कॉमिक्स किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि आजकल जो डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है तो कॉमिक्स के ऊपर कुछ नया करने की इच्छा जागृत हुई इनकी। इन्होंने ये बताया है कि आप के घर के अंदर, परिवार के अंदर, कारोबार के अंदर आपकी कोई कंपनी है, आप उस कंपनी के जो सक्सेस स्टोरी है उसके ऊपर भी आप अपनी कॉमिक्स तैयार करवा सकते हैं, ताकि आपके सामने या आपके जो जूनियर सबॉर्डिनेट हैं, आपके कुलीग हैं, आपके जो काम करने वाले हैं, उनके बच्चे उस कंपनी के बारे में जान सकें और वो एक साधारण से तरीके से वो समझा पाए। आपके घर परिवार के अंदर कोई आपका बहादुरी का अवार्ड लेकर के आया है, देश की सीमाओं के ऊपर किसी ने अपने जान को न्यौछावर किया है, या किसी ने खेल जगत के अंदर अपना ऊंचा मुकाम हासिल किया है, या कोई उच्च कोटि की जो है प्रतिभा रही है, या एक ही परिवार के अंदर वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटीज हो गई हैं और अपने आप में वो अलग अलग एक स्टार बन गए। ये सिर्फ आप ये ना समझिए कि स्टार कोई फिल्मी स्टार हैं, आप भी अपने आप में एक स्टार हैं, आप भी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व हैं। बस इसी चीज को रेखांकित करने के लिए इस कला का, इस हुनर का आप तक पहुंचाने का एक अंदाज हम लेके आ रहे हैं। तो मैं चर्चा करने जा रहा हूं ऐसे महान कलाकार के साथ में जो विश्व विख्यात कार्टूनिस्ट हैं, राजेंद्र वर्मा खुबडू। तो भाई साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं परवाना जी, नमस्कार। सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर। और मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कला जो आपने अभी ताज़ी ताज़ी बनाई हो, जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए, कुछ आप दिखाएंगे आप हमारे को अपने कंप्यूटर पर? जी बिल्कुल परवाना जी। आज मैं आपको, अब कला चाहे वो कोई सी भी हो, उसकी गहराई इतनी होती है कि यदि आप उसके प्रकारों के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत प्रकार होते हैं। मैं क्योंकि आर्टिस्ट हूँ, कार्टूनिंग, कॉमिक्स, कैरिकेचर, इस तरह की ये सारी चीज़ें मैं बनाता हूँ, तो मैं उसी के बारे में चर्चा ज़्यादा करना चाहूँगा कि जैसे अब ड्राइंग से संबंधित यदि बात आ जाती है, ड्राइंग, पेंटिंग मात्र पेंटिंग करने से, वैसे तो उसका अगर अर्थ लिया जाए तो पेंट करना, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे तो पेंटिंग के अंतर्गत भी कई रूप आ जाते हैं, जैसे चारकोल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, पेंसिल से पेंटिंग करना, इस तरह से जो है ना अनेक रूप आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम इन चीज़ों में घुसकर उनका प्रयोग करते हैं तो उसके आस्वादन के बारे में पता चलता है। पहले तो अब वाटर कलर पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आते हैं कार्टूनिंग के बारे में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉमिक्स को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसकी प्लानिंग की जाती है। तो सबसे पहले पेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि जिन आप में से जिसको भी पेंटिंग की रुचि है, तो वाटर कलर पेंटिंग एक अलग महत्व रखती है, ऑयल कलर पेंटिंग एक अलग महत्व रखती है, और पेंसिल की तो अलग है। इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको सबसे पहले स्केचिंग आनी ज़रूरी है, यानी उस चीज़ का आप स्केच किस तरह से तैयार कर सकें। और स्केचिंग
तब तैयार होगी जब आपके मस्तिष्क में उसका खाका पहले से ही होगा। जब खाका आपके दिमाग में नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। हाँ, नकल करके स्केचिंग करना एक अलग बात है। यदि आप अपनी उत्पत्ति, अपने मस्तिष्क की जो उत्पत्ति है उसको अगर क्रिएट करके जनता के, दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इमेजिनेशन ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपको किसी ये ऐसे लैंडस्केप बनाना है, प्राकृतिक दृश्य बनाना है, उसके आप नकल करके भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप ऑन द स्पॉट पेंटिंग बनाएं। ऑन द स्पॉट का मतलब आप किसी ऐसे रमणीक स्थल पर जाएं जहाँ से आपको जो ना नयनाभिराम दृश्य दिखाई देते हों, तो आप उसका फ्रेम बना के मुझे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से तैयार करना। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले स्केचिंग करनी ज़रूरी है। पेंसिल से आप स्केच तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आप जब उसके अंदर घुसना शुरू करेंगे, कलर, क्योंकि विशाल जो है ना इसका अस्तित्व है पेंटिंग का, तो यहाँ इतना डिटेल में बताया नहीं जा सकता। जिसको भी रुचि है वो खुद ब खुद जान जाता है कि किस तरह से मुझे स्टार्ट करना है। और जब स्टार्ट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि 4-5 घंटे सिर्फ 5 मिनट बीते हैं अगर आप उसमें तन्मयता से बनाते हैं। तो उसको बनाते बनाते फिर आप उसकी गहराइयों में चले जाते हैं। पेड़ बनाना है तो उसके तने के अंदर भी इतना काम आप कर सकते हैं। वैसे तो आप जो ना पिंड छुटाने के लिए क्या है, थोड़ा सा स्ट्रोक्स मार के अपना काम चला सकते हैं। लेकिन यदि आपको गहराई से उसकी हर चीज़ उकेरनी है तो सबसे पहले मेहनत तो ज़रूरी है ही। तो हर चीज़ पर, हर उसके पहलू पर पेंटिंग के आपको मेहनत करने के बाद ही उसकी जो ना प्रखरता से आप उसको चीज़ को रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो उसमें स्केचिंग ज़रूरी है। तो अब आते हैं कार्टूनिंग पर, क्योंकि मेरा कार्टूनिंग का और कॉमिक का जो ना विशेष जो ना सब्जेक्ट यही है। अब कार्टून यदि बनाना है फिर वही बात आ जाती है, उसमें फिर क्या है कि स्केचिंग आनी ज़रूरी है। स्केचिंग आने के बाद फिर आप उसको क्रिएट करेंगे। मैं थोड़ा सा एक पेज पर, क्योंकि इससे पहले जैसे मैं सीधा कागज़ पर पेंसिल से बनाता था, अब धीरे धीरे जैसे नया युग आया है, टेक्नोलॉजी का जो युग आया है, इसमें क्या है कि इसके साथ चलना भी ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा पिछड़ापन, आप पिछड़ जाएंगे। लेकिन इस तरह से कोई भी मूल आर्टिस्ट पिछड़ भी नहीं सकता। अगर आप हाथ से बनाना जानते हैं तो आपका भी एक अलग महत्व है। हो सकता समयानुसार उस महत्व को ना समझा जाए। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर ने पदार्पण किया, कंप्यूटर से काम होना शुरू किया। एक कंप्यूटर ने 5 आदमियों की एक तरह से मैं कहूँगा कि नौकरियां भी खाई हैं। तो कंप्यूटर से काम करना शुरू किया। अब धीरे 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 अब मैं सारा काम कंप्यूटर पर ही करता हूँ। जो स्केचिंग का काम है वो किस तरह से, अब कई आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई स्केचिंग का काम, पेंसिलिंग का काम कंप्यूटर पर कैसे हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यही दिखाता हूँ मोटे तौर पर कि एक कार्टून तैयार करने के लिए पहले स्केचिंग कैसे की जाती है और फिर उसको फाइनल क्रिएट करके उसमें कलर किस तरह से डाले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। अब हम कंप्यूटर पर सबसे पहले एक नई फाइल लेते हैं। ये हमने नया पेज लिया। तो अब जो भी स्केचिंग करेंगे पेंसिल से, आप पेंसिल से कर रहे हैं, हालांकि आप इसमें 100% ब्लैक से भी इसके स्केचिंग कर सकते हैं, जिसको बाद में फेड किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसमें यहाँ से हमने थोड़ा फेड कलर का ब्लैक ले लिया और इसमें ब्रश को छोटा करके आपने, मान लीजिए किसी आदमी को
साइड पोज में या किसी तरह से मतलब गुस्से का दिखाना या हंसते हुए, मान लीजिए गुस्से का दिखाना है हमें, तो इमेजिनेशन अपने आप आ जाएगी। आर्टिस्ट होता है जो उसके दिमाग में उसका क्रिएशन आ जाएगी कि किस तरह से बनाना है। तो अब गुस्से का दृश्य दिखाने के लिए उसके चेहरों को किस तरह से उसके हाव भाव, उसकी जो ना भाव भंगिमाएँ किस तरह से होंगी वो देखते हैं। अब ये मैं पेंसिल स्केच तैयार कर रहा हूँ। अब ये देखिए, इस आदमी को कार्टून स्टाइल में गुस्से में दिखाना है, तो ये इस तरह से, अब गुस्से में जब होता है तो उसके भाव भंगिमाएँ बदल जाती, मुंह को इस तरह से बनाना पड़ता है। तो ये जो है ना, इस तरह से आप ये जो है ना पेंसिल स्केच इसका तैयार करेंगे। पहले ये हम उसको, उसके हाथ की जो ना किस तरह से बनेगा गुस्से में वो बोलते हुए, तो ये हम इस तरह से पहले पेंसिल स्केच तैयार किया। पेंसिल स्केच तैयार करने के बाद फिर हम आते हैं एक नई लेयर बनाएंगे दूसरी, ताकि इस पेंसिल स्केच के ऊपर वो लेयर मर्ज ना हो। मर्ज होने के बाद ये पेंसिल स्केच इसके नीचे ऐसे ही दिखाई देगा। तो हम नई लेयर ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100% जो है ना ब्लैक कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको इस पहले वाली जो लेयर है जहाँ हमने पेंसिल से तैयार किया है, उसमें फिर जाने के बाद दोबारा और इसको थोड़ा सा हम फेड कर लेते हैं। ये हमने फेड कर लिया। तो फिर आइए नई लेयर पर जो हमें फाइनल करनी है, जो फाइनल स्केच तैयार करना है, इसमें आते हैं। तो हमने फिर और एक चीज़ जो अति महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेंसिल से तैयार किया गया स्केच है एज इट इज़ इसके ऊपर आपको बनाना है। आप किसी भी तरह से इसकी भौहें चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि जो ये भौहें मैंने बनाई हैं तो ये एज इट इज़ बने। अब हम इसको यूँ और मोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हम फाइनल बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, फिर और एक ख़ास बात और है कि यदि आपको कंप्यूटर में कलर करने के भी दो तरीके हैं। एक तो सिलेक्शन करके, और एक फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बाद किस तरह से। और जब आप सिलेक्शन करके इसमें कलर डालेंगे तो उसके लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भी फिगर आप बनाने जा रहे हैं उसमें कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। कैसे कट, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ से इसका माथा आपने बनाया, ठीक है, और मान लीजिए ये कट का मतलब मेरा है कि आपने ये स्ट्रोक मारा और यहाँ से फिर शुरू कर दिया। ये जो बीच में कट है ये नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको बाद में जो ना सिलेक्ट करेंगे कर पाएंगे जब कलर करना। तो आपने ये बनाया, इसके बाद ये नाक किसी भी तरह से बना लो, ज़रूरी नहीं पेंसिल के ऊपर। दांत भी दिखा सकते हैं आप, और ये इस तरह से। फिलहाल मैं इसका सिर्फ चेहरा बनाऊंगा और फिर ये इस तरह से इसके बाद ये यहाँ तक मैं इसको बनाऊंगा।
ठीक है, तो ये हमने इसका फाइनल तैयार कर लिया। फाइनल तैयार होने के बाद हम जैसे कागज़ पर पहले पेंसिल से बनाते थे, तो पेंसिल को हम रबर से मिटाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि आप फिर उस बैकग्राउंड में जाइए या जो हमने नई लेयर ली है, क्योंकि मैंने यहाँ इसकी पेंसिलिंग की जो है ना, पहले वाली लेयर नहीं ली थी, इसलिए बैकग्राउंड में। फिर आप इस यहाँ पर इस बैकग्राउंड में आइए और इसको डिलीट मार दीजिए। ये फिर इसको आप लेयर में जाके मर्ज करेंगे। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास फाइनल स्केच तैयार होगा, फाइनल कार्टून हो जाता है। इसके बाद आप इसमें एक या तो सीधा जो है ना कलर जो बाल है इसके आप इसको फिल कर दें, ब्लैक दिखा दें, ठीक है। फिर अब देखिए इसके बाद हम कलर डालते हैं इसमें। वो कैसे? कलर डालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो फिगर में कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। अब जैसे यदि मान लीजिए इसके अंदर आपका कट है, यहाँ से मैं ये या नाक पे यहाँ थोड़ा सा कट मार देते हैं, ये छोटा सा कट मार देता हूँ, ठीक है, ये मार दिया। तो जब आप सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड में कलर भरना चाहेंगे या इसके फेस में कलर भरना चाहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्या? अब मैं इसको सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, तो ये क्या है कि ये सारा का सारा, जबकि मुझे फिगर को छोड़कर साइड में ही सिलेक्शन चाहिए था। और दूसरे, अगर मान लीजिए इसमें मैं कलर भरता हूँ कुछ भी, ये देखिए, तो ये सारी की सारी फिगर में कलर भर जाएगा, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं। तो इस सारी समस्या की जड़ क्या है? ये कट। तो फिर हम दोबारा उसमें जाते हैं, तो ये कट हम नहीं लगाते। अब कट नहीं है इसमें, तो देखिए आप इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, तो इसकी बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड सिलेक्ट हुई है, तो इसमें कलर भरते समय बैकग्राउंड में ही कलर आएगा। अब आते हैं, क्योंकि हमने पहले फेस तैयार करना, फेस तैयार कर सकते हैं। अब तो कलर भरने के दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो सिलेक्ट करने के बाद, एक क्या है उसमें मल्टीप्लाई में जाने के। अगर दोनों में किस तरह से भरा जाएगा मैं दोनों को अलग अलग बताऊँगा। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है इसका फिगर, इसका चेहरा। इसके बाद फिर हम जाते हैं, स्किन कलर हम लेंगे जिस तरह का ये है, थोड़ा सा गाढ़ा, तो ये लिया हमने। इसके बाद ये हमने फिल कर दिया, ये स्किन कलर इसमें पूरा कर दिया। फिर इसमें आप उसके अनुसार शेड भी दे सकते हैं। शेड देने के लिए, चेहरे में शेड देने के लिए ज्ञान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा लाइट किस तरफ से आ रही है, शेडो किस तरफ पड़ेगी, और इस तरह से। तो फिर हम इसकी शेडो बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसके और गाढ़े रूप में जाएंगे इस स्किन कलर के, तो हम इस तरह से इसमें शेड देते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हमने सिलेक्ट करने के बाद ये किया है। अब इस सिलेक्शन के अलावा एक ऑप्शन और था जिसका मैंने जिक्र किया था, उसके अनुसार भी मैं भर के दिखाता हूँ आपको। अब हम इसके वापस खाली रूप में आते हैं, तो आप आइए इसमें लेयर्स में आइए। लेयर्स में एक नई लेयर हम ले लेते हैं। फिर ऊपर ये जो है नॉर्मल का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई। इसमें आने के बाद क्या होगा ये देखिए, फिर हमने जो ना स्किन कलर लिया, स्किन इसके जो फेस में हमने जो ना कलर डालना है, ये देखिए। हम क्या है कि इसके अनुसार कहीं भी ये ब्रश मार सकते हैं। खास बात इसकी ये है कि जो नीचे लाइंस बनी हुई हैं ब्लैक से, ये इसमें मिक्स नहीं होंगी। यदि आप बगैर मल्टीप्लाई के करते हैं, देखिए मान लीजिए आप फिगर में जो ना कलर भरना चाह रहे हैं इसमें, अब ये क्या होगा, ये साथ में इसकी आँख भी या जो भी लाइन ब्लैक से मारी हुई है ना, वो सारी मिट जाएगी। और
और क्या है कि अगर आपको इसमें कलर भरना पड़ेगा तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है कि इन सभी लाइनों से दूर आपको इसको रखना होगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और एक छोटा सा कार्टून या छोटी सी फिगर तैयार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि फिर इसमें लेयर में जाइए और नॉर्मल के ऑप्शन में जाने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए। फिर आपको ये आप देखिए नीचे की जो फिगर है ये बिल्कुल एज इट इज़ है, इसमें कोई कलर नहीं, इसका और इसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं होगी, इसलिए ये। तो अब हम इसका फिगर में जो है ना कलर भर लेते हैं। ये उससे और भी ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि इसमें आप शेड देते समय बहुत मज़ा आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। जो आप चीज़ तैयार करना चाहते हैं आप शेड देने के लिए, फिर हम इसमें वापस इसमें स्किन कलर में आएंगे और थोड़ा सा इससे कम गाढ़ी लेने के बाद ये देखिए फिर हम इसमें आ जाते हैं। फिर ये देखिए ये आपको इस तरह से शेड तो इस तरह से ये सारी की सारी शेड आप बड़ी अच्छी तरह से इसमें दे सकते हैं। ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर आती है बात किसकी, फिर बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर में फिर आप अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कामयाब तभी होगा इसमें भी, क्योंकि लेयर है, इसको आपको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के बाद ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी बैकग्राउंड को, तभी। अभी हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया और आप बैकग्राउंड का जो भी है कलर इसमें डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ कि एक तो आप उस फिगर पर नज़र रखिए, स्किन कलर है, इसके बाद उसकी पोशाक में किस तरह के कलर्स प्रयोग किए गए हैं। आपको इन सभी कलर्स से, जो पोशाक में कलर हैं और इसकी फिगर में स्किन कलर, इनसे बिल्कुल अलग लेकर कलर भरेंगे तो आपकी फिगर उठ कर आएगी। मान लीजिए कैसे, अब जैसे अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर ये भगवा कलर का आप करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, ये हो तो जाएगा, ठीक है, हो गया। लेकिन क्या है, जब ये छपेगा, छपने के बाद इसका कुछ परसेंटेज इसके साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ये ज़्यादा फिगर उभर कर नहीं आ सकती। अच्छा राजेंद्र जी, ये जो दिखाते हैं कि एक देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे से जो है एक ओज तेज सा दिखाते हैं, वो किस प्रकार से होता है? जी मैं दिखाता हूँ। अब देखिए, अब ये फिगर है, मान लीजिए किसी देवी देवता की है, तो हमने दिखाना उनके जो तेज बिल्कुल उसके सिर के पास या पूरी फिगर के पास, तो हमें सबसे पहले तो हम एक ऐसा कलर डालेंगे जो इसका विपरीत हो, कंट्रास्ट जिसको बोलते हैं। ये हमने डाल लिया। तो फिर हम आते हैं इसी में, फिर पीले रंग का वो कलर लेंगे हम और इसको लगातार यूँ मारते चले जाएंगे। और इसमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्या है कि आप इसमें इसके किरणें भी दिखा सकते हैं। जैसे ये है, इसको इस तरह से यूँ एक, इसके लिए ब्रश आपको थिक वाली लेनी पड़ेगी, जो बिल्कुल जो गहरी है, स्प्रे वाली नहीं। इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए यूँ तो इस तरह से इसकी आप ये लाइनिंग बन गई आप जी, एक तरह से जो किरणें सी जो है ना, वो दिखाते हैं इसमें अलग से प्रभाव सा दिखाने के लिए। तो वो ये यूं इस तरह से एक तरह से जो ना किसी जो ना अति विशेष चीज़ को दिखाने के लिए इस तरह से इसमें कलर का प्रयोग किया जाता है। और भी कई तरह के किए जा सकते हैं, थोड़ा सा रेड का भी देकर हल्का सा वो भी कर सकते हैं, जिससे कि वो फिगर के महत्व को बताता है इस तरह से। फिर थोड़ा सा
इसमें क्योंकि फोटोशॉप में आप पूरी जो ना अपनी मन की जो है ना वो निकाल सकते हैं किसी तरह से भी। अब ये है, अब इसमें फ़ायदा क्या है, मतलब अच्छा क्या है कि अगर आप अलग से ब्रश लेकर इसमें स्ट्रोक्स मारते हैं ना, जी तो वो क्या है कि वो सीधे अगर नीले कलर की, वो नीले कलर की भी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रोक है इसका गाढ़ा करने के बाद ये यहाँ पर भी ब्रश जाएगी ना, तो यहाँ पर उस कलर, जिस भी कलर में वो ब्रश लगेगी वो वही कलर पकड़ लेगी। अब यहाँ पर है, ये देखिए, ये उसी को पकड़ रही है। तो इस तरह से हम इसके इफेक्ट को दिखा सकते हैं, जैसे देवी देवता के प्रभाव को और इफेक्ट को। तो ये तो थी एक कार्टून के बारे में। अब दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा खुबड़ू, जिसे अभी तक आपने सिग्नेचर के रूप में देखा, आज आपके सामने हूँ। मुझे हर रोज़ प्रातः 8 बजे सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर देखेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण वेबसाइट पर, फेसबुक सत्य साधना पर नियमित रूप से हम मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और हाँ, इसके साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अनछुए पहलुओं पर हम मिलते हैं, मनोरंजन भी करेंगे उसके साथ, और आपको कार्टून बनाने की कला से भी अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।